के सांसद ललन सिंह जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें साथियों, आप अपने जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। अब मैं स्वागत भाषण के लिए माननीय सांसद ललन सिंह को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शक्तिपीठ मां चंडिका योग महानगरी और राजा कर्ण की नगरी में आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपको स्मृति चिन्ह अभी मैंने दिया है, उसमें मां का जो 52 शक्तिपीठ है उसमें एक शक्तिपीठ मुंगेर में भी है जहां मां का नेत्र गिरा है। आज मुंगेर की धरती से माता अपने नेत्रों के माध्यम से आपको आशीर्वचन दे रही हैं कि आपका जो 400 पार का लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए और इस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुंगेर की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष को प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर करके सम्मानित करेंगे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथियों, मुंगेर की पावन वसुंधरा से ऐसी गूंज उठनी चाहिए कि पूरे बिहार में इसकी गूंज जानी चाहिए। साथियों, अब मैं आमंत्रित करती हूँ बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, वो आए अपनी बातों को रखें। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का मुंगेर के इस पावन धरती पर आप सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम करें। साथियों, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, मुंगेर के लोकप्रिय उम्मीदवार ललन सिंह जी, बेगूसराय के लोकप्रिय उम्मीदवार और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जी और खगड़िया के लोकप्रिय उम्मीदवार राजेश वर्मा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम साथियों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आज सिर्फ मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अभी उत्तर प्रदेश के भी कार्यक्रम में जाना है। मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि लोगों को कंफ्यूजन करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। मैं आपके मंच से माध्यम से कहना चाहता हूं, बिहार के लोग जानते हैं मोदी जी 10 साल से मोदी की गारंटी देश में चल रही है और देश में संविधान को आगे बढ़ाने वाले, और मोदी जी तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अब मोदी नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो कोई संविधान नहीं बदल सकता है। लेकिन दूसरे तरफ जो लोग आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं, उनको मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। साथियों, वो सिर्फ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना जानते हैं, अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपने दूसरे बेटा को जो अपनी पत्नी को अत्याचार करता है उसको मंत्री बनाना जानते हैं। और आजकल एक टूरिस्ट बेटी भी दूसरे देश से इस देश में आकर चुनाव लड़ने का काम कर रही। लेकिन साथियों, हम लोगों को तय करना है बिहार में लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हमको एक एक वोट, यहाँ पर ललन जी बैठे हैं, आदरणीय गिरिराज जी बैठे हैं, दोनों का चुनाव 13 तारीख को है। एक एक वोट मुंगेर में तीर
छाप को दीजिएगा। जैसे ही ललन जी चुनाव जीतेंगे, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि एक एक वोट एनडीए के प्रत्याशी को देने का काम कीजिए, जिससे मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब मैं खगड़िया के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी को आग्रह करती हूँ कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को स्वागत करें। अब मैं महिला नारी सशक्तिकरण की मिसाल प्रधानमंत्री जी मोदी जी महिलाओं के सम्मान में, सुविधा और सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने नारी शक्ति बंधन के तहत हम महिलाओं को जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं सभी लोग उन्हें कर्तव्यधरी से सारे महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि वो उन्हें स्वागत और सम्मान करें। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपनी बातों को रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चंडिका माई के ई पवित्र धरती के गोड़ लाग छिए। अंगराज कर्ण के ई भूमि के प्रणाम करी छिए। मुंगेर की ये धरती स्वाभिमान की धरती है। विरासत की धरती है। इस क्षेत्र ने भारत की समृद्धि का वो दौर देखा है, जिसकी कई बार कल्पना तक मुश्किल हो जाती है। आज एनडीए सरकार भारत की वही समृद्धि लौटाने का प्रयास कर रही है और इस प्रयास समय दुनिया भी जानती है, ये समय भारत का समय है। दुनिया को भी लगता है कि जितनी मजबूत सरकार भारत के लोग बनाएंगे, दुनिया को भी उतनी ही मजबूती मिलेगी। 10 साल में भारत की ये जो साख बढ़ी है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया के हर देश में हर भारतीय का गौरव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत का सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? ये आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हुआ है। ये सब तो आपके एक वोट के कारण हुआ है।
आपके वोट की ताकत है जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है। आपने अपने वोट से पहली बार एनडीए की मजबूत सरकार बनाई, मोदी को आशीर्वाद दिया। आज जो दिख रहा है ना, वो आपके उस वोट का परिणाम है। आज भी इतनी विशाल संख्या में आप यहां आए हैं। मैं देख रहा हूं जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा बाहर धूप में दिख रहे हैं मुझे। ये इस बात का प्रमाण है कि मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया भी एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, लालटेन वाले उस अंधकार युग में जो जंगल राज चलता था, उसको मुंगेर ने सबसे अधिक सहा है। पहले हर कोई यहां से पलायन के बारे में ही सोचता था, लेकिन नीतीश जी, जेडीयू, बीजेपी, इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लालटेन के उस अंधेरे से बिहार को बाहर निकाला है। बड़ी मेहनत करके बिहार को बाहर निकाला है। अब जब भारत तेजी से विकसित हो रहा है, तो बिहार के तेज विकास का भी यही समय है। साथियों, आज हम देश में वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन जैसी नई ट्रेनें चला रहे हैं। ये सिर्फ आधुनिक सुविधाएं भर नहीं है। आज हम पटरी से लेकर ट्रेन के इंजन और डिब्बे तक भारत में ही बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हम दुनिया के और देशों में, विदेशों में भी बेच रहे हैं। इससे आने वाले समय में बिहार के रेल कारखानों को भी बहुत लाभ होने वाला है। हम भारत को दलहन और तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। इसके लिए आने वाले 5 साल में मिशन मोड पर काम होगा। ऐसे में दलहन के कटोरे के रूप में इस क्षेत्र के किसानों की भूमिका और बड़ी होने जा रही है। साथियों, आज बिहार में इस चुनावी जंग में जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ एनडीए का मॉडल है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का मॉडल है। इंडी गठबंधन का मॉडल है
तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मोड़े है संतुष्टीकरण। हरेक को संतुष्ट करना, कोई छूट न जाए। जिसके हक का है उसको उसका हक मिलना चाहिए।